नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। थाने बनाए जाते हैं इलाके के में शांति कायम करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए। बिहार सरकार ने भी सालों पहले यही सोचकर 54 नए थाने शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन ये थाने सालों बाद भी सरकारी कागजों पर ही चल रहे हैं। न्यूज 18 विशेष में आज दिखाएंगे इन 54 थानों की हकीकत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां गए वो 54 थाने। सोचिए, अगर आपको आसपास से थाना हो तो क्या अपराधी अपराध करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्या गुंडे बदमाश आपकी मनमानी कर पाएंगे? बिहार पुलिस का भी यही दावा है कि उसने बिहार को अपराध मुक्त बनाने के लिए कई थाने शुरू किए हैं, लेकिन ये थाने महज बिहार पुलिस और गृह विभाग के कागजों में ही है। आखिर कहां गए वो 54 थाने? खोखला साबित हुआ बिहार पुलिस का दावा। धरातल पर नहीं उतर सका थानों का वादा। थाना है नहीं। न कांस्टेबल, न मुंशी और न जमादार। जब थाना ही नहीं तो कहां से आएंगे थानेदार? तामझाम से कागजों में शुरू हुए थाने, पर थानों की जमीन पड़ी है खाली। कहीं किराए की इमारत में है थाना, तो कहीं जर्जर है थाने की इमारत। चोर, उचक्कों और लफंगे बदमाशों की है मौज। अपनी धुन में मस्त है बिहार पुलिस की फौज। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। बिहार पुलिस भी आए दिन चाक चौबंद कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाती है। हर बार दावा करती है कि बिहार पुलिस है तो बिहार में सुशासन मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर उस जगह पुलिस की मौजूदगी हो जहां कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर होने की आशंका है। हर उस जगह थाना हो जहां चोर, उचक्के और बदमाशों का डेरा हो। बिहार पुलिस ने भी बड़े तामझाम से 54 नए थाने शुरू किए थे, लेकिन बिहार पुलिस के ये थाने हकीकत की धरातल पर नदारद हैं। थानों की जमीन खाली है, न तो इमारत है और न थाने का नामो निशान। आज न्यूज 18 करेगा बिहार पुलिस के दावों की पड़ताल कि आखिर कहां गए वो 54 थाने। गृह विभाग ने बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 54 नए थाने शुरू करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन आज तक ये थाने अस्तित्व में नहीं आ सके हैं। बिहार पुलिस के ये 54 थाने बिहार के अलग अलग जिलों में बनने वाले थे। ये थाने फिलहाल कागजों पर ही हैं और हकीकत के धरातल पर उतरने का इंतजार है। कभी लाखों की चोरी, कभी बैंक में डकैती, कभी सरेआम मर्डर। बिहार में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन अपराधी वारदात को अंजाम देकर बिहार पुलिस को मानो मुंह चिढ़ाते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं। हर बड़ी वारदात के बाद पुलिस और शासन प्रशासन बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात करती है, लेकिन होता कुछ खास नहीं।
जानकार इसकी एक बड़ी वजह उन जगहों पर पुलिस की गैर मौजूदगी मानते हैं जहां अपराधियों का गढ़ है। सरकार ने इसकी पहल भी की और ऐसे इलाकों में 54 नए थाने शुरू करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन सरकार का यह नोटिफिकेशन बस एक कागज में ही सिमट कर रह गया है। पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अफसरान भले ही यह दावा करते हों कि बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नए थाने का सृजन हो रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल उलट है। क्योंकि यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कागज में पिपलामा में जो है वो थाना है। ये थाने का जो है निर्माण जो है वो कहा जा रहा है, अधिसूचना जो जारी की गई थी वो 1/2/1999 को, और इससे पहले भी गृह विभाग की तरफ से 7/3/2007 को पिपलामा में पितवास थाने को लेकर के जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी, लेकिन अब तक ये थाने जो है वो कार्यरत नहीं हो पाया है। और ये जो है इस खुद पुलिस मुख्यालय के इस दस्तावेज में दर्ज है कि देख सकते हैं यहाँ पे ये थाना जो है कार्यरत नहीं है। बिहार में बीते सालों में 54 नए थाने खोलने का निर्णय लिया गया था। एक एक कर 54 नए थानों को लेकर बाजाबता गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई, मगर आज तक ये थाने अस्तित्व में ही नहीं आ सके हैं। हालांकि इस दौरान पहले से चल रहे कई पुराने थानों को अपनी नई अत्याधुनिक बिल्डिंग मिल गई है, लेकिन नए थाने जो कागज पर हैं वो कागजों में ही रह गए, धरातल पर नहीं उतर सके। जब न्यूज 18 की टीम ने एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार गंगवार से इस बारे में सवाल किया तो वो कहते हैं देख लेंगे। देखिए, आपने 54 थानों की जो सूची की है वो उस पर मेरा संज्ञान अभी नहीं है। मैं इसको दिखवाऊंगा कि वास्तव में ऐसा कुछ है जिनका नोटिफिकेशन हो गया, वो नहीं चल रहा है, तो इसको चालू कराया जाएगा। हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ नोटिफिकेशन हुआ हो और फिर वो कालांतर में उसकी उपयोगिता नहीं रह गई हो, तो वर्तमान परिस्थिति में उसको देख लिया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन है तो सामान्यतः सभी थाने नोटिफिकेशन के अनुसार चलने चाहिए। ठीक कहा गंगवार साहब आपने। हो सकता है इन थानों की अब जरूरत ही नहीं रह गई हो, लेकिन ये एक नहीं 54 थाने हैं और इन दिनों बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यह आपको बताने की जरूरत नहीं। तो क्या वाकई इन 54 थानों की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है? आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां ये थाने खोले जाने थे। जिन थानों के सृजन को लेकर गृह विभाग ने सालों पहले अधिसूचना जारी की थी उनमें पटना जिले में 5, रोहतास जिले में 3, भभुआ जिले में 4, गया जिले में 1, नवादा जिले में 3, औरंगाबाद जिले में 3, मुजफ्फरपुर जिले में 9, वैशाली जिले में 4, सीतामढ़ी जिले में 3, शिवहर जिले में 1, दरभंगा जिले में 1, समस्तीपुर जिले में 1, बांका में 2, शेखपुरा में 1, लखीसराय में 3, जमुई में 8, बेगूसराय में 1 और जमालपुर रेल क्षेत्र में 1 थाना है। अगर स्थानीय परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि अब उन थानाओं की आवश्यकता नहीं है, जैसे नई रोड बन गई, नया पुल बन गया, हो सकता है पहले दियरा के इलाके में या दूर दराज के इलाके में कम्युनिकेशन नहीं हो, वहाँ पे थाना को एस्टेब्लिश करने की बात विचार में आई हो, लेकिन अब बहुत तेजी से सड़कों का जाल, पुलों का जाल और रेलवे लाइन चारों तरफ हमारी विस्तार हो रही है, कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हो सकता है कुछ थानों की अब उतनी उपयोगिता नहीं रहेगी, तो इसको देखना पड़ेगा। अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इसको देख के आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु उठाया उसका हम लोग समाधान करेंगे। एडीजी साहब भरोसा दिला रहे हैं कि जिन थानों का मुद्दा न्यूज 18 ने उठाया है उसे वो दिखवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेच फंसा कहां है। पटना में जो 5 नए थाने अस्तित्व में आने वाले थे उनमें से एक थाना है पिपलावा, जो कि पितवास में आता है। इसका निर्माण भी अब तक नहीं हो सका है, जबकि पितवास में आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां थाना खुलने की बात तो इन्होंने सुनी जरूर थी, पर आज तक तस्वीर नजर नहीं आई।
पितमास थाना तो नहीं है, नवतपुर में ही पितमास पड़ता है। पितमास थाना है नहीं। तो ये सुन रहे थे कि पिपरावा में थाना बनने वाला है, लेकिन क्या हो रहा है इसका पूरा विषय जानकारी तो इसके लिए हमको जानकारी नहीं है। अब ये चीज़ तो हमें जानकारी नहीं है। अब तो ये हमको जानकारी हुआ था 2-4-5 महीना 6 महीना पहले कि यहाँ थाना बनने वाला है और कुछ यहाँ ज़मीन भी शायद उधर लिया गया है, उसके लिए एक्वायर किया गया है, लेकिन अभी काम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है ये पूरा क्लियर हमको जानकारी नहीं है। बिहार के 54 थानों के धरातल पर नहीं उतरने का मामला न्यूज 18 ने जानना चाहा। न्यूज 18 की टीम पिपलावा गांव भी पहुंची, लेकिन मौके पर हमें न तो कोई थाना नजर आया, न थाने का नामो निशान। स्थानीय लोगों ने भी इसकी तस्दीक की। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार अपने महकमे की नाकामी को छुपाने के लिए जितनी भी दलील दें, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार पुलिस महकमे ने सरकार के सपने को न सिर्फ अनदेखा कर दिया है, बल्कि अपराध को रोकने को लेकर जितनी संजीदगी होनी चाहिए थी वो भी नहीं दिखी। और भी थानों की जानकारी देंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूसा के बोरे में शराब की बोतल छिपाई गई थी। पिकअप वाहन से करीब 30 कार्टन शराब बरामद की गई है। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान सिंटू कुमार के रूप में की गई है। धनबाद में अवैध कोयला खनन लगातार जारी है। अवैध खनन के दौरान कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं के बावजूद प्रशासन और बीसीसीएल आंखें मूंदे बैठा है। अवैध कोयले के कारोबार को रोकने के लिए कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही। बीसीसी ब्लॉक 2 मधुबन कोयलेरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मधुबन कोयलेरी का कोयला सबसे बेहतर गुणवत्ता का होता है। आम कोयले से 4 गुना अधिक कीमत पर बीसीसीएल इसे बेचती है, इसलिए ये कोयला माफियाओं को भी आकर्षित करता है। अब तक यहाँ से हजारों टन इस काले हीरे की चोरी की जा चुकी है, जिससे बीसीसीएल को लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन नुकसान से बचने और अवैध खनन को रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं कि कैसे आम व्यक्ति हो या माफिया यहाँ बेधड़क आ सकता है। यहाँ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के पुलिस पाठशाला कार्यक्रम की। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत इसका आयोजन किया गया। इस पुलिस पाठशाला में छात्रों को सचिवालय सहायक, दारोगा आदि की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे टिप्स भी दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। ऐसे छात्र जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। इन कक्षाओं में सभी विषयों के विशेषज्ञ क्लास लेंगे। कई पदाधिकारी भी बच्चों को गाइड कर रहे हैं। पुलिस विभाग की इस पहल से गरीब छात्रों को भी लाभ होगा। पुलिस पाठशाला कोरोना काल के बाद फिर से स्टैंडर्ड कंपाउंड मैदान में शुरू की गई। वहीं पाठशाला में आए छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि उन्हें जब इस पाठशाला की जानकारी मिली तब वे वहां पहुंचे हैं और पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्हें बहुत लाभ होगा। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेशन मिला यहाँ पे आने के बाद, और इस होप से आए हैं कि हम लोग को अपना लक्ष्य मिल जाए और हम लोग अपने एम पे फोकस हैं। ये डराने वाली तस्वीरें बक्सर के राम रेखा घाट की है, जहां मुंडन संस्कार के दौरान एक बार गंगा नदी में नावों पर ओवरलोडिंग की जा रही है। बेखौफ नाविक थोड़े से पैसे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पर ओवरलोडिंग की जा रही है। नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है। ऐसे में बीच नदी में बैलेंस बिगड़ने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
कुछ दिन पहले ही औद्योगिक थाना क्षेत्र से श्रद्धालु नाव से गंगा पार कर रहे थे। ओवरलोडिंग होने की वजह से हादसा हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नाव पर ओवरलोडिंग नहीं करने की सख्त हिदायत दी थी, पर बेखौफ नाविक और श्रद्धालु नसीहत की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि गंगा नदी में नावों का परिचालन चंद रुपयों के लालच में किस तरह से हो रहा है। पटना में चल रहे किलकारी समर कैंप में बच्चे जमकर धमाल कर रहे हैं। स्कूल बंद है और ऐसे में बच्चे समर कैंप के माध्यम से कई गुण सीख रहे हैं। किलकारी में मुंबई के प्रशिक्षक बच्चों को ऑनलाइन स्केटिंग क्लासेस सिखा रहे हैं। कैसे स्केटिंग करना है, कितना बैलेंस बनाना है, सब कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है। इस कैंप में पटना के अलावा कलकत्ता और मुंबई के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मुंबई के शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन वॉच करते हैं, साथ ही साथ उन्हें कई तरह के गेम्स भी सिखा रहे हैं। बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश नजर आए। उनका कहना है कि उनकी गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग हो रहा है। इस समर कैंप में फ्री स्टाइल स्केटिंग सिखाई जा रही है, जिससे उनकी स्किल डेवलप हो सके। साथ ही साथ नए बच्चों को भी शुरुआती तौर पर स्केटिंग सिखा रहे हैं। बेगूसराय में इन दिनों कुत्तों का कहर देखा जा रहा है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने बहियार में काम कर रही महिला को बुरी तरह नोच दिया, जिससे महिला मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुत्तों ने एक किशोर को भी गंभीर रूप से काट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली भराव गांव की है। बताया जा रहा है कि योगेंद्र ठाकुर की पत्नी मंजू देवी मक्के के खेत में काम कर रही थी। ठीक उसी वक्त कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। जब तक लोग पहुंचे तब तक कुत्ते महिला को बुरी तरह घायल कर चुके थे। वहीं थोड़ी दूर जाकर आवारा कुत्तों के झुंड ने प्रदीप सदा के बेटे को काट कर घायल कर दिया। बिहार के कई जिलों में ऐसे थाने हैं जो धरातल पर हैं ही नहीं। ऐसे थाने सिर्फ सरकारी फाइलों में ही काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी थाने हैं जिनके भवन बनकर तैयार तो हो गए, लेकिन थाना औपचारिक तौर पर शुरू ही नहीं हो सका है। सीतामढ़ी के कई थाने और ओपी पिछले लंबे अरसे से दया के सहारे चल रहे हैं। ये थाने उधार के कमरों में जैसे तैसे संचालित किए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि वैसे थानों में पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सहूलियतें तक नसीब नहीं। पेयजल और शौचालय समेत रहने के लिए भी पुलिस कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, थाने में वॉच टावर समेत दूसरे संसाधनों का भी अभाव है। सीतामढ़ी के पुनौरा, सुप्पी, बोखरा, मेहसौल और चौरौत भिट्ठा ये कुछ ऐसे थाने और पुलिस आउटपोस्ट हैं जो पिछले लंबे अरसे से उधार के कमरे में संचालित हो रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के कई थानों के पास अपना भवन नसीब नहीं है और हालात ये है कि जो पुलिसकर्मी है वो किसी तरीके से भवनहीन थानों में रहकर अपने कार्य का उत्तरदायित्व निभाने को विवश है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के पुनौरा थाना में और यह पुनौरा थाना पिछले लंबे अरसे से उधार के भवन में संचालित हो रहा है और कहा जा सकता है कि जो पंचायत का जो कमरा होता है उस भवन में यह पुनौरा थाना संचालित हो रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है जो किसी तरीके से अपने कार्य का निर्वहन करने में लगे हुए हैं। बेगूसराय में जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसा के तकरीबन 8 साल बीत जाने के बावजूद अब तक तेघड़ा अंचल के नूनपुर गांव में थाना भवन का निर्माण तक नहीं हो सका है। 2014 में आबादी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तेघड़ा अंचल के नूनपुर पंचायत में एक ओपी निर्माण की अनुमति दी थी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने बिहार सरकार को इसकी सूचना भी दी थी। जमीन का चयन भी कर लिया गया, लेकिन अब तक ये जमीन यूं ही पड़ी है। जब न्यूज़ 18 की टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला इस गांव का ये एकमात्र सार्वजनिक मैदान है जहां कोई भी सार्वजनिक आयोजन किया जाता है। तेघड़ा अनुमंडल के नूनपुर में अभी हम खड़े हैं जहां पर कि एक पुलिस पिकेट बनाने की बात की गई थी। ओपी थाना यहां खोलने की बात थी। इसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करा दिया गया था। तकरीबन 2014 में इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी हम दिखाना चाहेंगे जिस
जगह पर अभी हम खड़े हैं, यही वो स्थल है जहां थाने बनाने की बात की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक यहां कुछ भी नहीं किया गया है। हालांकि बेगूसराय के तत्कालीन डीएम के द्वारा 2022 में भी इस बात को गृह विभाग एवं बिहार सरकार को लिखित रूप से दिया गया था। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से तेघड़ा अनुमंडल और तेघड़ा थाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्थल के हिसाब से यहाँ थाना की अविलंब आवश्यकता है और इसके लिए ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग भी की गई है, लेकिन अभी तक इस संबंध में जो है जिला प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गया जिले के नक्सल क्षेत्र इमामगंज के बोधी बीघा गांव में बोधी थाना भवन का निर्माण कराया जाना था। लापरवाही का आलम यह है कि इतने सालों में अब तक सिर्फ मिट्टी जांच के लिए ही भेजी गई है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद टेंडर होगा, तब भवन का निर्माण शुरू हो सकेगा। इस गांव में नक्सलियों ने कई बार घटनाओं को अंजाम दिया है। कुछ साल पहले नक्सलियों ने सामुदायिक भवन को आईईडी बम से उड़ा दिया था। रोहतास जिले के कई इलाके हैं जहां सालों से थाना बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन आज तक कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। गृह विभाग ने 1981 में प्रस्ताव दिया था कि शिवसागर के कुम्हऊ, विक्रमगंज के विश्रामपुर और डेहरी ऑन सोन के आयर कोठा में थाना बनाया जाएगा, लेकिन 41 साल बीत जाने के बाद भी ये थाने बिहार सरकार की फाइलों में ही चल रहे हैं। नवादा जिले में भी 3 ऐसे थाने हैं जो केवल कागजों पर ही चल रहे हैं। उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर से अलग होकर बना थाली थाना यूं तो बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये थाना अभी तक औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो सका है। उग्रवाद प्रभावित सिरदला थाने से अलग बना परना डाबर थाना भी बनकर तैयार है, लेकिन ये थाना अभी तक पुलिस विभाग को सौंपा नहीं गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।